नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आपको पता है कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 3 मनोचिकित्सक हैं। चिंता की बात एक और है, भारत में करीब 60% लोग डिप्रेशन को बीमारी के तौर पर लेते ही नहीं है। फिलहाल बच्चे और युवा डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों से सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह, हम क्यों मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक जो हमारे तनाव होते हैं या उससे जुड़े हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते, और सही समय पर इलाज नहीं होने पर यह कितना घातक हो सकता है। करेंगे इस पर खास चर्चा। कैसे डिप्रेशन को पहचानना है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, और सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी नहीं, बहुत सारी और ऐसी स्टेट्स हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। विस्तार से करेंगे सब पर चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। विफलता, संघर्ष, अकेलापन, हताशा जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी की एक ही फिलॉसफी होनी चाहिए, हैप्पी लाइफ। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना है तो तनाव से दूर रहना होगा। अधिक तनाव डिप्रेशन की वजह बनता है, और जब डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जानलेवा साबित होता है। यानी तन के साथ साथ मन को भी दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। WHO के अनुसार दुनिया भर का हर 8वां व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है। आंकड़ों की बात करें तो 80 करोड़ से ज्यादा लोग मेंटल इलनेस से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है। इस समस्या से पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान हैं। आमतौर पर पुरुषों में नौकरी पेशे को लेकर तनाव देखा जाता है, तो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस और प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं आती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो भारत में 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं में हर 7 में से 1 युवा तनाव या उदासी का शिकार है। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में मेंटल इलनेस के शिकार ज्यादातर लोग अपनी बीमारी को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते। इसलिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम को मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी रखा है। इसका मकसद लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाना और मेंटल इलनेस के शिकार लोगों को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में फिलहाल 43 मेंटल अस्पताल हैं, जिनमें से 2 या 3 को ही सुविधाओं के स्तर पर बेहतर माना जा सकता है। 10 से 12 ऐसे मेंटल अस्पताल हैं जिनमें सुधार हो रहा है, जबकि 10 से 15 हॉस्पिटल अभी भी कस्टोडियल मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं। जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के मरीजों के लिए प्रति 2 लाख पर 1 बेड की उपलब्धता है, जबकि मेंटल हॉस्पिटल में प्रति 2 लाख की आबादी पर 3 बेड की उपलब्धता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में 1 लाख की आबादी पर महज 3 मनोचिकित्सक हैं। मेंटल इलनेस के लक्षणों की बात करें तो काम में मन नहीं लगना, शरीर में कोई बीमारी न होने के बावजूद थकान महसूस करना, नींद आते रहना, बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा या रोने का मन करना हो सकता है। वहीं बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, स्कूल जाने के लिए मना करना, गुस्सैल हो जाना, आलसी हो जाना या बहुत एक्टिव हो जाना। इस तरह के कॉमन मेंटल डिसऑर्डर को काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या काउंसलिंग और दवाइयां दोनों के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। सही इलाज नहीं मिलने से कई बार मरीज आत्महत्या करने जैसे कदम उठा लेता है। ये जान लें कि डिप्रेशन या मेंटल इलनेस कोई पागलपन नहीं है, इसका इलाज संभव है। मरीज इलाज से ठीक होकर सामान्य जिंदगी में लौट सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि मरीज को इस अवस्था में लाड प्यार और दुलार मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज बेहद खास मेहमान इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों से आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, मानसस्थली मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सर्विस में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है मोनिका कुमार, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, को फाउंडर हैं मानस फाउंडेशन की। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर जयंती दत्ता, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। और जी, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं जब अब थोड़ा मेंटल हेल्थ को लेकर बातें होने लगी हैं, लेकिन अभी भी उसके उपाय, उसके निदान और उसकी सही पहचान, देखिए पेंडेमिक में भी 2019 से पहले WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का हर 8वां शख्स
किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था, हर 8वां। और पैंडेमिक के वो जो 2 साल हैं उसमें तो हमने देखा फर्स्ट ईयर में ही 25% का उछाल आया था, ऐसे अनुमान है, उसके बाद भी आए होंगे, यानी कि वो तादाद बड़ी ही होगी। लेकिन हम बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें, क्या हमारी जो चिंताएं हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, क्या ये सिर्फ रस्म अदायगी हैं या कुछ जमीन पर हम कुछ कर पा रहे हैं मैम? नहीं, मेरे ख्याल से जमीन पे डेफिनेटली कुछ कर पा रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया कोविड का। देखिए, सबसे पहले तो जो उन्वान है आज का मेंटल हेल्थ सेलिब्रेशन के डे का, कि आप वेल बीइंग जो है, मेंटल हेल्थ शुड बी द ग्लोबल वेल बीइंग। यानी कि देखिए, हमारे देश में बहुत पहले से एक सेइंग है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बुजुर्ग बोलते आते थे। आपने देखा होगा कोविड के दौरान कुछ हादसे, कुछ टिपिकल तरह के सिम्टम्स हमारे को देखने में मिला। बच्चों में भी पैनिक अटैक्स बढ़ गए, डिप्रेशन हो गए, और खास करके जो मरीज मैं हैंडल कर रही थी उनमें वायलेंस का और एग्रेशन का बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन था। और ये क्यों था? क्योंकि देखिए, एक तो प्रेशर बच्चों के ऊपर था, क्योंकि क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में बैठे हुए थे, बाहर जाने के लिए कोई नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे मेरे से बोलते थे, why can't I take off my mask and talk to you? ये जो मास्क पहनना है, ये ही एक बहुत बड़ी स्ट्रेस फुल इवेंट था। धीरे धीरे बच्चों ने उसको अपना लिया, सैनिटाइजेशन करना शुरू किया। बट द फैक्ट इज, अभी भी जो टैबू है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल इलनेस के लिए, वो पूरी तरह हम जूझ नहीं पाए, उसको पूरी तरह हटा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि देखिए, शारीरिक बीमारी जब आपकी होती है, आपको दिख जाता है, आपको रेडियोलॉजी से सपोर्ट मिल जाती है, आपको पैथोलॉजी से सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपको कोई मेंटल तकलीफ होती है, आप उसे दर्शा नहीं सकते। आपका माइंड कहाँ पे है? जब लोग पूछते हैं मेरे से, ओके डॉक्टर दत्ता, टेल मी द साइट ऑफ माइंड। नाउ दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, क्योंकि आप माइंड को देख नहीं पाते तो आपको लगता है, ओ माय गॉड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, जबकि ये बिल्कुल गलत वहम है। अब इतना एडवांसमेंट आ गया है कि कोई भी मेंटल बीमारी जो है, उसके लिए हमारे पास दवाइयां हैं, साइकोथेरेपी है, क्राइसिस इंटरवेंशन है। मैं आपको सुन रही थी, आपने अभी कहा कि यंगस्टर्स जो हैं वो कई दफे अपना ही जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, सुइसाइडल। आज भी मैं पढ़ रही थी, गुवाहाटी में एक आईआईटी स्टूडेंट ने सुइसाइड कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना था कि वो जूझ नहीं पा रहा था। देखिए, मेंटल हेल्थ को लेके जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम, यू नो, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलेंगे, ओ माय गॉड, उसको तो ऐसा मेंटल प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली ये रवैया अभी भी मौजूद है। कम्युनिटी में आप जाते हैं तो लोग बोलते हैं, उसको देखो, फला को देखो, मेंटल केस है। व्हाई शुड यू डू दैट? आई स्नब देम। नाउ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, आपने ये जो बात बोली ना, आई एम सॉरी मैम टोक रहा हूं आपको, लेकिन आपने ये जो बात बोली, देखिए, ये हमारे सोसाइटी का एक स्याह पहलू रहा है। अब इसके लिए आप हमारी फिल्मों को जिसको मर्जी आप जिम्मेदार बताइए, लेकिन अगर किसी के साथ कोई मानसिक परेशानी है तो उसको मेंटल कह देना, और मानसिक परेशानी का मतलब सीधा सीधा भारतीय समाज में पागलपन से जोड़ा जाता है। आप बोलिए, जोक्स बनते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स को पागल खाना, इस तरह के जो चरित्र चित्रण कर दिया जाता है इस तरह की महत्वपूर्ण संस्थाओं का, उससे हमारे समाज में जो मेंटल हेल्थ को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। लकीली डॉक्टर ज्योति, आज हम थोड़ा उस स्थिति में बैठे हुए हैं कि अगर कोई कहता है कि मुझे मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो कम से कम वहां से तो हम निकले कि मानसिक प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ का इशू है, तो कम से कम उसको हम सीधा पागलपन से नहीं जोड़ रहे हैं। तो उस दिशा में थोड़ा कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मैम ने भी कहा कि जो कम्युनिटी बेस्ड केयर होनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, डॉक्टर ज्योति कपूर। राइट दीपक, और मानसिक बीमारियों से लोग सदियों से जूझते चले आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये था कि 150 साल पहले तक मानसिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, और मानसिक बीमारियों को उस समय देखा जाए तो जो मेजर मेंटल इलनेसेस होती थी, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, तो या बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो ज़्यादातर सामने आती थी। तनाव का लेवल कम था। लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, आज की डेट में कॉमन मेंटल इलनेसेस बढ़ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हर
एक बीमारी को जो मानसिक बीमारी है उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो दिमाग की बीमारियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं। एक ऐसी होती हैं जो भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं, जो दूसरी होती हैं जो हमारी सोच या विचार से जुड़ी हुई होती हैं। इस मामले में अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो डेफिनेटली अवेयरनेस आ रही है और बहुत अच्छे लेवल पे आ रही है। और मैं खुद इन प्रोग्राम्स में ऑलमोस्ट रेगुलरली शामिल हूँ, आपके साथ रेगुलरली शामिल रही हूँ, तो हम बातें कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है मीडिया का भी कि हम सब लोग मिलकर इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम। और एक और महत्वपूर्ण बात आपने जो बोली है डॉक्टर ज्योति, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, मुझे लगता है इस पे थोड़ा तवज्जो हमें देनी चाहिए। देखिए, हम मेंटल डिसऑर्डर्स को पागल करार दिए जाने से एक कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर हमारी सुई अटक गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, आज की डेट में मेंटल हेल्थ के बारे में जब भी बातचीत होती है तो हम घूम फिर के डिप्रेशन से जोड़ देते हैं। सारी की सारी मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिप्रेशन से जुड़ी हुई हैं। नहीं, जैसा आपने बताया कि मेंटल स्टेट की भी, मेंटल हेल्थ की भी बहुत सारी लेयर हैं और हमें हर आयाम को समझना होगा। अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। मैं ओपनिंग रिमार्क के पास फटाफट से मोनिका जी के पास चलना चाहूंगा। मोनिका जी, हमें थोड़ा सा एक सोसाइटी में एक रीशेप तो लाना ही होगा, लेकिन जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं जितने मानसिक विकार जुड़े हुए हैं वो आपकी जॉब से भी जुड़े हुए हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से अलग आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी। तो आपको वर्क एनवायरनमेंट को पूरी तरह से रीशेप भी करना होगा ताकि एक और बेहतर तरीके से हम प्रोटेक्ट कर पाए मेंटल हेल्थ को। जी, तो जैसा कि सबने कहा कि ये बहुत ही क्लियर है कि हमारे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए कि हमें मानसिक बीमारी है। बहुत आसान है किसी के लिए कह देना कि मेरे को शरीर में दर्द रहता है या मेरा हेडेक रहता है या मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बट अभी तक हमारे पास ये भाषा नहीं है कि मेरा मन अच्छा नहीं है या मैं उदास हूँ या मुझे क्या करना है। तो एक तो ये एक मेजर परेशानी है। दूसरा, वर्क कल्चर में अगर आप देखें ना तो एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय स्पेशली आफ्टर कोविड यू हैव सीन कि बहुत लोग घर से काम कर रहे हैं। तो जो घर से काम कर रहा है उसको ये नहीं पता कि कितनी मेरी बाउंड्रीज़ हैं, कितना मुझे घंटे काम करना है, क्या मेरा बॉस मेरे बारे में सोचता है। तो वो जो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिल्कुल ही स्क्यूड जिसको कहते हैं कि एक तरफा हो गया है कि कई लोग तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि घर में वायलेंस बढ़ गई है बिकॉज सब लोग घर में एक साथ रहते हैं। तो वापस काम पे जाना, वापस काम में रहना, और आई थिंक कहीं बहुत हद तक ना अब क्योंकि कोविड ने हमें एक भाषा दे दी है, काउंसलिंग कराइए या आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाइए, तो सबको समझ में तो आने लगा है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, बट अभी भी बहुत गैप्स हैं डिलीवरी में और लोगों की क्या आस्क है। अगर हम समझे कि मैनेजमेंट क्या समझती है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो इतना बड़ा स्टिग्मा है, इतना बड़ा उनके मन में क्वेश्चन है कि अगर किसी ने बता दिया कि मैं उदास रहता हूँ या मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, या ये सोचेंगे कि एब्सेंटिज्म और प्रोडक्टिविटी अगर मेरा कम है तो मेरे बारे में लोग बाकी टीम मेंबर्स क्या सोचेंगे या एचआर क्या सोचती है। तो एचआर की एजुकेशन से लेकर मैनेजमेंट का व्यक्तित्व जो क्या सोचते हैं, कहाँ पे चेंज लाना है, और एट पर्सनल लेवल सो बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है एट अ कॉर्पोरेट लेवल वेयर पीपल अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ इज़ लाइक एनी अदर हेल्थ। यू गो फॉर अ फिजिकल हेल्थ चेकअप, आपको वैसे ही मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए जाना है। जो सुविधाएं आपने फिजिकल हेल्थ चेकअप के लिए दिया आपको मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए देना, और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, हम सभी को होता है, कभी ना कभी हमारा मन उदास होता है, किसी की बीमारी थोड़ी लंबी खिंच जाती है, और एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट काम में और कुछ पॉलिसीज ऐसी जो कि हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। और आपने जो शुरुआत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली, मुझे लगता है हमको उस पर भी खास तौर से ठहर कर सोचने की आवश्यकता है, और वो है शब्द। हमारे पास वाकई में, आपने बिल्कुल सही कहा मोनिका, हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं किसी मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, मैं उसको क्या कहूं, मैं उसको क्या बोलूं, मैं परेशान हूं, मैं उलझा हुआ हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मेरे सर दर्द हो रहा है, वो किससे, वो शारीरिक परेशानी है मेरी या मानसिक परेशानी है। तो ये उनके लिए शब्द तभी खोजे जाएंगे जब हम इस पर बातचीत कर पाएंगे। तो मन ही सबसे बड़ा धन है, आज यही है हमारा टॉपिक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर। इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दत्ता, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। अब बेसिक चीज़ें हम कैसे समझें, और ख़ास तौर से हमारे नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं,
हम और हमसे पहले की जो पीढ़ी है वो उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हमें कैसे समझना है कि एक बच्चा उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं कि वो किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है, क्या कैसे पहचाने? देखिए, हमारा शरीर जो है, हमारा चिंतन जो है, ये एक ऐसा अनूठा, ऐसा अनोखा भगवान का दिया हुआ मशीनरी है कि ये अपने आप आपको सिग्नल देता है, और ये सिग्नल जुड़ी हुई होती है आपकी सहन शक्ति, आपके चिंतन के साथ। अगर बच्चे में आप देख रहे हैं कि उसकी दिनचर्या में तब्दीली आ रही है, उसका सोना, उसका खाना पीना, उसका व्यवहार, उसका रोजमर्रे की जो शेड्यूल है उससे वो छटपटा रहा है, या फिर वो जो आमूमन करता है उससे हटता जा रहा है, अलग थलग पड़ता जा रहा है, दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी क्रूशियल सिग्नल्स। वैसे अगर आप बात करें तो मेंटल प्रॉब्लम की 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती है, 3 मेजर सिग्नल्स हैं जिसको आपको डेफिनेटली तवज्जो देना चाहिए। एक तो आपकी नींद में खलबली, या तो आप ज्यादा सोने लगते हैं या आपको नींद नहीं आती, that is an indicator that everything is not fine with you. दूसरी बात, आपका खान पान, यानी कि आपको या तो भूख ज्यादा लगती है या भूख लगती ही नहीं है, वो भी एक वेरी मेजर सिग्नल है। तीसरी बात, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपके जो अपने लोग हैं वो कहते हैं पता नहीं तुम इतनी इरिटेबल हो गए हो, इतनी जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन यू नो विद स्मॉल लिटिल थिंग्स यू फील लो, यू फील हाई, यू फील इरिटेटेड। आपके मूड में जो है उतार चढ़ाव जो है बहुत फ्रिक्वेंट होने लगती है। फॉर हेवन सेक, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे मैं आगाह करूंगी, इन तीनों चीजों में से अगर कुछ हो रही है तो फॉर एटलीस्ट 1 कंसल्टेशन यू शुड गो टू अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, ताकि हमारे पास देखिए साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है। जब आपको शारीरिक बीमारी होती है आप जाके बोल देते हो डॉक्टर से मेरे को ये परेशानी है, हमारे पास जो मरीज आता है वो नहीं जानता उसे किस वजह से परेशानी हो रही है और किस तरह की परेशानी है। तो हमारे पास पूरा साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके तहत हमें पता चल जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये स्किज़ोफ्रेनिया है तो किस तरह का स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक है या पैरानॉइड है, न्यूरोटिक है तो कौन सा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। देखिए डिप्रेशन भी कई तरह के होते हैं, जी हाँ जी। उसको भी जांचना परखना बहुत जरूरी है। और ये सब ये जांच परख तभी हो पाएगी जब आप हेल्प, बिल्कुल, जब आप किसी को मदद करने देंगे। एब्सोल्युटली मैम। डॉक्टर ज्योति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को खुद की हेल्प करने के लिए अलाउ करना, ये सबसे पहला स्टेप है जो शायद एक संभावित मरीज उठा सकता है। अगर आप अपनी मदद किसी को करने की इजाजत ही नहीं देंगे तो शायद आप कभी उस चीज से निकल नहीं जाएंगे। तो ये पहली तब्दीली समाज के में तो जो तब्दीली आएंगी वो आएंगी, लेकिन हमें खुद में भी ये तब्दीली पहले लानी होगी कि ये स्वीकार करना कि मैं किसी मानसिक विकार से ग्रसित हो सकता हूं या हो सकती हूं। आपका बहुत सटीक सवाल है दीपक। जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा है, इसमें एक है कि अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं बताऊं कि मैं परेशान हूँ। आमतौर पर देखा गया है कि यदि व्यक्ति कहता है मैं परेशान हूँ तो आसपास के लोग कहते हैं कि क्यों परेशान हो, कोई बात नहीं, बाहर निकलो, बातें करो, घूमो फिरो। मतलब हर आदमी अपने नज़रिए से उसको देखता है और नहीं समझ पाता है कि जो व्यक्ति इस स्थिति में है वो सब नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस स्थिति में है। यदि वो कर पा रहा होता तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा व्यक्ति खुद डरा हुआ होता है कि इसका मतलब है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि लोग सोचेंगे कि मैं वीक हूँ या मेरे में स्ट्रेस कोपिंग एडिक्वेट नहीं है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढने लगते हैं, अपनी सिचुएशंस में ढूंढने लगते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का जो काम है वो समाज में इसी लेवल पे स्टार्ट करने की जरूरत है कि हम अपने नजरिए को बदलें। ना सिर्फ उन लोगों के लिए ये नजरिया बदलना है जो सफर कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी नजरिया बदलना है जो दूसरों को सफर करते हुए देख रहे हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं या उनको कदम उठाने से रोकते हैं। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि घर के लोग ही बोलते हैं कि नहीं साइकाइट्रिस्ट के पास मत जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाओ, तुमको दवाई दे देंगे, तुम एडिक्ट हो जाओगे। लेकिन जो मानसिक तकलीफ है उसका असर सिर्फ मन पे नहीं पड़ रहा है। जब आप तनाव में होते हो तो ये नहीं है कि सिर्फ आप उदास और काम नहीं कर पा रहे, उसका
सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपके केमिकल्स और हार्मोन्स पे है, जिसकी वजह से Absolutely. फिजिकली भी आप में डिस्टर्बेंस आ रही है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली और हमने अक्सर देखा है कि कई बार आपके मानसिक जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। कई बार वो द्योतक होता है कि आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी भी है, तो उसको भी डायग्नोस करने में ये मदद करता है। इसलिए बात करना, डॉक्टर के पास, विशेषज्ञ के पास जाना बहुत जरूरी है। मोनिका जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं संक्षेप में यदि आप जो शब्द आपने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन का फिर माध्यम क्या हो, ये आप समझा पाए तो। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आसपास के लोग हैं वो थोड़े सेंसिटिव हों, वो बार बार ये ना बोलें कि ये तो इससे, जैसे मैम ने कहा कि स्नैप आउट करिए, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब भी कोई ऐसी परेशानी हो तो हिचकिचाएं ना। वो हमारा इन्वायरमेंट इसको समझेगा कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, हमें कुछ करना है इसके बारे में। और बहुत हेल्पलाइंस नंबर अवेलेबल हैं, बहुत पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मेंटल हेल्थ को एक जगह देने की ज़रूरत है, ताकि वो आइसोलेटेड एक मेंटल हॉस्पिटल में ना जाएं। सो इन मेनी वेज स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। तो हर तरीके से अगर हर इंस्टीट्यूट, हर कम्युनिटी, हर इंसान मेंटल हेल्थ को, जैसा कि इस बार का थीम है, प्रायोरिटी देगा, आई एम श्योर वी विल मेक अ डिफरेंस। आपने बहुत अच्छी बात बोली। ग्लोबल प्रायोरिटी WHO ने थीम रखी है, बट मुझे लगता है हमें पर्सनल प्रायोरिटी भी देनी होगी, तब जाके जब पर्सनल प्रायोरिटी बनेगी तो फिर ग्लोबल प्रायोरिटी अपने आप बन जाएगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर ज्योति, थैंक यू सो मच मैम, एंड डॉक्टर जयंती दत्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम।